चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी सेंटेंस को नेगेटिव बनाए। तो अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से मेरी बातों को सुनते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको नेगेटिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक बातों को बताऊंगा और आप लोग उसे माइंड में रखिएगा। बहुत इजीली आप सीख जाएंगे सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना। जो स्टूडेंट टेंस या मॉडल एक्सिलरीज पढ़े हैं वो तो बहुत इजीली सीख पाएंगे, लेकिन जिन लोगों की बेसिक लेवल अभी कम है, मतलब जिनकी बेसिक तैयार नहीं है, उन लोगों को भी मैं बता दूं, श्योर कर दूं कि अगर आप ध्यान से इस क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको नेगेटिव बनाने जरूर आ जाएगा। इट्स माय गारंटी टू यू। देखिए नेगेटिव मीन्स होता क्या है। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक सेंटेंस। क्या होता है? नकारात्मक सेंटेंस। यानी when we add, जब हम जोड़ देते हैं not or never in affirmative सेंटेंस। लिखा है when we add not or never। not का मतलब केवल not नहीं हो सकता है, यहाँ पर no भी हो सकता है। not का क्या हो सकता है? no भी हो सकता है। when we add not or no, never in affirmative sentence, it's called negative sentence। it's called नेगेटिव सेंटेंस। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही सेंटेंस में आप नॉट जोड़ते हैं या नेवर जोड़ते हैं, नो जोड़ते हैं, वह क्या बन जाता है? नेगेटिव सेंटेंस बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूल 1 में लिख दूं, यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। यह क्या है? यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। यह क्या है? यानी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दो, क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। एग्जांपल आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको पता है इज am, are, was, were, will, shall, has, have, had। इसके साथ मैं मॉडल एक्सिलरी भी लिख देता हूं, can, could, may, might, should, would, etc। is, am, are, was, were, will, shall, has, have, had, can, could, may, might, should, would, etc के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहला स्टेप मैं आसान बिंदु को पहले लाया हूं, ठीक है, कि जैसे ही सेंटेंस में आपको इज, एम, आर दिख जाए, वाज, वर दिख जाए, विल, शैल दिख जाए, हैज, हैव, हैड दिख जाए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड दिख जाए, इसके बाद आप क्या लगा दोगे? NOT, नॉट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? नॉट। या जरूरत पड़ने पर नो लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, नॉट हर जगह लगता है। नो का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, जैसे पानी है ना, तो नो वाटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे आ गया, मैं यहां से ले लेता हूं इसको, जैसे
सी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। ये सेंटेंस आ गया, दिस इज द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। अब आपको इसे निगेटिव बदलना है, तो नियम सॉलिड है। यहाँ पर जैसे आप इज देखेंगे, निगेटिव बनाने के लिए आप लिखेंगे सी इज, और इज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। मात्र इज के बाद नॉट लगा दिए, निगेटिव बन गया। अब आगे का पूरा सेंटेंस आप पुट कर देंगे। मुझे उम्मीद है पहला स्टेप आपको समझ में आया होगा। कोई जरूरी नहीं कि बस इज ही आ जाए। मान लीजिए इस इज के स्थान पर वाज आ गया होता, क्या आ गया होता, वाज। सी वाज द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। बेचारी अब दुनिया में नहीं रही, मर गई, समाप्त हुई, जो भी हो, लिखा है सी वाज ना, वाज इसलिए क्योंकि बीती हुई बात है। सी वाज द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास, वह इस कक्षा की सबसे अच्छी लड़की थी। तो आप क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे, या क्वेश्चन में रहेगा तो आप क्या करोगे, वाज, और वाज पर क्या लिखोगे, नॉट, और पूरा का पूरा वैसे लिख दोगे, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? अब पहला स्टेप था, कोई जरूरी नहीं है कि इज एम आर वाज वर हो, विल और शैल भी आ सकता है एग्जांपल में। ऐसे ही बनेगा सेंटेंस, थोड़ी सी बनावट बन जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। जैसे आई शैल टीच यू इंग्लिश। आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच यू इंग्लिश मतलब मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। सिंपल मेथड है, निगेटिव बनाना है, इसी शैल के बाद क्या लगा देना भाई, नॉट लगा देना। यहाँ पर क्या लिखोगे, आई शैल, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, नॉट लगा दोगे, पूरा सेंटेंस लिख दोगे, निगेटिव बन जाएगा। आई शैल नॉट टीच। इन क्वेश्चंस को आप निगेटिव में चेंज कीजिए और फिर उसे चेंज करने के बाद कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों का देखूंगा और फिर बताइएगा कि कुल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये 5 सेंटेंस दिया था, और स्ट्रक्चर और रूल पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि निगेटिव बनाना तो एकदम आसान है, लेकिन मैं एकदम जीरो स्टेप, एकदम आसान चीजें आपको मैंने दिया था, फिर भी आप लोगों ने गलतियां किया। देखिए लिखा है सी हैड डन हर वर्क। सी हैड डन वर्क एकदम आसान था, क्या करना था, सी हैड नॉट डन हर वर्क करना था, यानी सिंपल हैड के बाद नॉट लगाना था, और यह मैक्सिमम लोगों का सही था। मैक्सिमम क्या, 100% लोगों का यह सही था। अब दूसरा जो है, आई हैव सम मिल्क। आपको पता होना चाहिए जब कभी भी सम आता है तो निगेटिव बनाने के लिए आई हैव नो कर दिया जाता है, यानी क्या हो जाएगा, आई हैव नो मिल्क। यानी जब कभी भी सम आएगा तो निगेटिव बनाएंगे, आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा दूध था, और निगेटिव क्या होगा, आई हैव नो मिल्क, मेरे पास दूध नहीं था, नहीं है, हैव आया तो है का अर्थ निकलेगा। ऐसे सी कैन। अब आई हैव सम मिल्क को हमने सीखा आई हैव नो मिल्क हो जाता है, यानी सम को बदल देते हैं नो में। इसी क्रम में लिखा है सी कैन स्पीक इंग्लिश। आपको एक छोटी सी बात पता होना चाहिए कि ये जो कैन होता है ना, इसका जब नेगेटिव बनता है तो नॉट इसमें चिपक जाता है, एकदम जुड़ जाता है, अलग अलग बनाने से सेंटेंस गलत हो जाता है। यानी कैन और नॉट अलग अलग नहीं होता है बल्कि एक साथ होता है। आप सभी लोगों ने लिखा है कि कैन नॉट ही होगा, लेकिन आप लोग इसे एक साथ नहीं लिखे, सी कैन और ऐसे लिखा जाएगा नॉट, सी कैन नॉट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन नॉट लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं CAN एपोस्ट्रोफी T, कांट। ठीक है, तो सी कैन नॉट या कांट, फिर स्पीक इंग्लिश। ओके, फिर लिखा वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स एल्डर एंड टीचर। एकदम आसान था, केवल और केवल इस शुड के बाद, केवल और केवल इस शुड के बाद आपको नॉट लगा देना है, इसका नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही लिखा इट माइट रेन एस्टरडे। इट माइट रेन एस्टरडे क्या होगा, इट माइट नॉट, यानी माइट बार नॉट रेन एस्टरडे। ठीक है, मैंने आप लोगों को 5 सेंटेंस दिया था, कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों का कितना सही हुआ था। फर्स्ट स्टेप में
आप लोगों ने सीखा इज एम आर, वाज वर, विल शैल, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड के बाद मात्र नॉट लगा देने से निगेटिव बन जाता है। यानी फर्स्ट स्टेप एकदम मैंने 0 लेवल से उठाया था। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। सेकेंड स्टेप में मैं बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक ले रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो लोग टेंस पढ़े हुए बहुत अच्छी से तरह से कर लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं मैं उन्हें भी सिखाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आप क्या करें, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आप निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। ये सेकेंड स्टेप है और यही डिफिकल्ट लेवल है। थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें बढ़ेगी क्योंकि बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वही प्रॉब्लम हो जाएगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये चीजें हैं। यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ईएस आता है तो यह हो जाता है डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, डज नॉट जब आएगा तो इसमें ईएस लग गया तो यहाँ पर जो वर्ब में एस ईएस था यहाँ पर एस ईएस हट जाएगा। इन बातों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई रीड माई लेसन every day, I read my lesson every day, या she speaks truth। अब जैसा कि रूल लिखा हुआ है ऊपर मैंने आपको हिंट्स दिया हुआ है कि जैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्या जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या यस आ जाएगा तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा तो डू नॉट लगाएंगे, यस या यस आएगा तो डज नॉट। मतलब यह है कि आप जब इसका निगेटिव बनाओगे तो आई रीड माय लेसन एवरी डे है तो क्या करोगे, आई का आई लिखोगे और यह जो रीड है यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या करोगे, आई के तुरंत बाद लिखोगे डू नॉट। क्या लिखोगे, डू नॉट। इस डू नॉट को ऐसे भी लिख सकते हो या संक्षिप्त करके आप चाहो तो इसे लिख सकते हो आई डोंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप डू नॉट लिखो या डोंट लिखो, आई डू नॉट मैं लिख देता हूं, आई डू नॉट। ठीक है, आई हो गया, डू नॉट हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यही तो रीड है, रीड माई लेसन एवरी डे। अब आसान भाषा में मैं बताऊं तो जब कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप डू नॉट को ला करके फिल कर दोगे, यानी उसके बीच में रख दोगे, निगेटिव बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आपको क्या करना है, जैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है इस वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में डू नॉट को लिख देना है। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहाँ स्पीक है और स्पीक में लगा हुआ एस, यानी जब एस या ईएस आता है तो डू नॉट नहीं लगता है, क्या लगता है, डज नॉट लगता है। वही प्रोसेस है लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल और बढ़ी है। क्या, सी का सी और सी के साथ लगता है डज नॉट, सी के साथ क्या लगता है, डज नॉट। यह डज नॉट क्यों लगाए हैं, क्योंकि वर्ब में एस आया हुआ है, यस या जब यस आता है क्या लगता है, डज नॉट लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, सी डज नॉट। अब एक बात और, बच्चे क्या करते हैं, डज नॉट लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चों की कॉपियां जब मैं चेक करता हूं तो बच्चे डज नॉट लिख देते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, सी का सी और वर्ब के बीच में डज नॉट लिख दिए और स्पीक में लिख देते हैं SPEAK एस और ट्रू का ट्रूथ लिख दिए, लेकिन गलत है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर यस या यस लग गया तो यहाँ पर यस या यस या जो यस लिखा हुआ था इसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी यस लग गया। ये मतलब यह है कि डज नॉट लिखेंगे तो वर्ब में जो यस या यस है उसे लगाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड स्टेप हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं। चलिए, इन क्वेश्चंस को आप निगेटिव में चेंज कीजिए और फिर उसे चेंज करने के बाद कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का देखूंगा और फिर बताइएगा कि कुल कितना क्वेश्चन सही हुआ है।
मैंने आप लोगों को 4 सेंटेंसेस एक्सरसाइज के रूप में दिया हुआ है। पहला सेंटेंस है आई लव माई कंट्री। ध्यान दें आप लोग, आई लव माई कंट्री। अगर आप देखें तो ये जो लव है यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तो डू नॉट को लिखते हैं, यानी यहाँ पर आप मात्र डू नॉट लिख देंगे तो यह बन जाएगा निगेटिव, यानी क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लव माई कंट्री। ओके, फिर लिखा सी हेट्स यू, वह तुमसे नफरत करती है। अब ध्यान दीजिए, आप गलती कहाँ कर रहे हो, सी का सी लिखोगे और एस आया हुआ है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस है, यस आता है क्या करते हैं, डज नॉट यूज करते हैं, तो सी डज नॉट तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ हेट का हेट से लिख दे रहे हो, वही गलत हो जा रहा है। आप क्या करोगे, HAT लिखोगे, एस हट जाएगा, सी डज नॉट हेट और फिर क्या हो जाएगा, यू। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लव था तो निगेटिव हो गया है डू नॉट लव, क्या हो गया है, डू नॉट लव, और यहाँ पर हेट्स था HATES, तो यह क्या हो गया है, डज नॉट हेट, क्या हो गया है, डज नॉट हेट। इसी बात को अगर आप माइंड में रखो और इसको बनाओ नेहा डज हर होमवर्क, तो जो आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि यहाँ पर तो डज आया ही है, बस नॉट ठोक दो सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप देखो, लव को क्या किए हो, आप डू नॉट लव में बदले हो, और हेट को क्या किए हो, डज नॉट हेट में बदले हो। उसी तरह यहाँ डज आया है मतलब हेट्स की तरह है, यानी क्या करोगे, डज जो है यह बदल जाएगा डज नॉट डू में, मतलब यह जो डज है ना, यस यहाँ पर लग गया, इसके कारण केवल नॉट के बाद डू लगेगा, डज नॉट डू में बदल जाएगा। और यहाँ जो लिखा दे डू लिखा है ना, तो यह लव की तरह है, तो क्या होगा, डू जो है, डू जब चेंज करोगे तो क्या होगा, डू नॉट, और डू मतलब डू नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, और यह डू ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा ही। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह होगा नेहा, डज आया है तो बदलता है किसमें, डज नॉट डू, डज नॉट डू, मतलब ये डज नॉट लगाते नेगेटिव बनाने के लिए, और डू ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, और हर का हर और होमवर्क का होम। ओके, फिर लिखा दे डू देयर रिटेन वर्क, दे डू देयर रिटेन वर्क, क्या होगा, डू आया है, डू जब आता है तो नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डू नॉट लगाते हैं, मतलब यहीं पर आपको क्या लगा दे रहा था, डू नॉट लगा दे रहा था, या डू ऑलरेडी रहेगा। आप क्या कर रहे हो, इस डू को छोड़ दे रहे हो, दे डू नॉट डू देयर रिटेन वर्क, क्यों, क्योंकि जब डू आता है, लव आता है, तो डू नॉट लव या डू नॉट डू हो जाता है। समझ में आया? अब 4 सेंटेंसेस मैंने आपको दिया था, अब कमेंट करके बताइए इन चारों में से आपका कितना सही है।